आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके मंजिल के इस सफर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। सीबीएसई के द्वारा जो रिवाइज्ड सिलेबस है क्लास 12th का वो पब्लिश कर दिया गया है। तो ये जो रिवाइज सिलेबस है ये 2021-22 के जो सेशन है यानी कि जो नेक्स्ट ईयर के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए है ये सिलेबस, ठीक है। तो ये सिलेबस को अच्छे से देखना इसीलिए जरूरी है। पहली बात तो है इसमें आपको सभी मार्किंग स्कीम समझ में आ जाएंगे कि कौन से चैप्टर से कितने वेटेज है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में। उसके साथ साथ किस किस टाइप्स के एग्जाम आपसे लिए जाएंगे यानी कि थ्योरी, प्रैक्टिकल या फिर प्रोजेक्ट या फिर किस टाइप्स के एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे, वाइवा वगैरह होगा कि नहीं होगा, उसमें कितने मार्क्स रहेंगे, वो सभी चीज आज के इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी आपको। और साथ ही में इस बार के जो एग्जाम है यानी कि 21 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें कई सारे चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए थे सीबीएसई के द्वारा। नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए जो रिवाइज सिलेबस निकाला गया है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स फिर से एडिशन कर दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम्स है। 1 थ्योरी पेपर, आपका जो एग्जाम होगा उसमें एक थ्योरी पेपर होगा, उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे 80, ठीक है। तो दो भाग में डिवाइडेड है, एक हो गया थ्योरी और एक होगा आपका प्रोजेक्ट वर्क, उसमें कितने मार्क्स है 20 मार्क्स, ठीक है। तो पहले थ्योरी को देख लेते हैं। देखिए ये जो 80 मार्क्स है ये कैसे डिवाइडेड है, पहले 24, उसके बाद 25, उसके बाद 26 एंड उसके बाद लास्टली ये 5 मार्क्स, टोटल हो जाएगा 80। अब कौन से मार्क्स किस में है, पहले ये जो 24 मार्क्स आपको दिख रहे हैं ये आपका पहला जो बुक है यानी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है, इसमें आपके 24 मार्क्स है। तो उसके बाद बुक में क्या क्या है वगैरह वो सब हम लोग देख रहे हैं थोड़ी देर में। उसके बाद ये जो 25 मार्क्स है नेक्स्ट वो आपके सेकेंड बुक यानी कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से आपके 25 मार्क्स आएंगे। उसके बाद थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 से आपके 26 मार्क्स आएंगे, राइट। और एट लास्ट 5 मार्क्स के आपके मैप वर्क आएंगे और ये मैप वर्क ये तीनों बुक्स के कहीं से भी आ सकते हैं। ये तीनों जो बुक है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों में से कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये आपके इंटरनल असेसमेंट है यानी कि इंटरनल जो आपके टीचर्स है स्कूल के वही लोग असेस करके आपको मार्क्स देंगे। तो इसमें टोटल 20 मार्क्स है, इसमें भी अच्छा खासा मार्क्स है, ये भी अच्छे से उठाना पड़ेगा आप लोगों को। तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत जरूर करना पड़ेगा, हम लोग बात करेंगे उस बारे में भी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली ये 80 मार्क्स ही है जो आपको एग्जाम में उठाना है और उसके लिए पूरा साल बहुत अच्छे से मेहनत करने हैं, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कौन से आपके बुक में क्या क्या चीजें आती है सिलेबस में आपके, ठीक है। तो पहले फर्स्ट बुक जिसमें कितने मार्क्स है 24 मार्क्स, ठीक है। 24 मार्क्स वाला जो बुक है यानी कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी। देखिए पार्ट 1 में ये जो बुक है ये मेनली एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर बेस करके है, ठीक है। हिस्ट्री 3 पीरियड के हिसाब से तीनों भाग में डिवाइड कर दिया गया है जनरली, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ठीक है। तो ये जो पहला बुक है ये मेनली एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर बेस करके है। तो इसमें पहला चैप्टर क्या है, देखिए इसमें टोटल 4 यूनिट्स आते हैं। पहला जो यूनिट है द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज यानी कि हड़प्पन आर्कियोलॉजी, इसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट सिटीज मतलब दुनिया के ओल्डेस्ट सिटीज यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता है वो सब हम लोग और भी अच्छे से पढ़ेंगे। आप पहले बचपन में पढ़े भी होंगे क्लास 6, 7 वो सब क्लासेस में। तो देखिए इसी के बारे में एक बहुत अच्छे से लिखा गया है इस चैप्टर में। फिर आता है यूनिट 2, उसमें क्या है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी यानी कि इंस्क्रिप्शन के जरिए, देखिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री है इसमें यानी कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद के चीजें बताया गया है इसमें, ठीक है। एंशियंट टाइम्स में जो किंग्स हुआ करते थे, मगध के साम्राज्य था वो सब टाइम पे, तब पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा था, तब इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा था और हम लोगों को इस चीज के बारे में, पॉलिटिकल इकोनॉमिक चीज के बारे में इंस्क्रिप्शन से कैसे पता चलता है। बहुत लोग लिख के गए हैं इंस्क्रिप्शन में बहुत कुछ,
घटनाएं या फिर राजा ने क्या क्या काम किए हैं या फिर उस टाइम का सिचुएशन क्या था, वो सभी चीजों के बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से बहुत कुछ पता चलता है। तो वो सब कैसे पता चलता है, वो सभी चीज आपको इस चैप्टर में जानने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ेंगे हम लोग सभी एक एक करके, राइट। फिर देखिए यूनिट नंबर 3, सोशल हिस्ट्री यूजिंग द महाभारत। महाभारत को यूज करके उस टाइम के मतलब सोशल हिस्ट्री कैसा था, सोशल सिचुएशन, सोसाइटी कैसा था, वो सभी चीजों के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस चैप्टर में महाभारत को यूज करके बताया गया है। ओके, ये भी बहुत मजा आएगा। फिर देखिए यूनिट 4, अ स्टोरी ऑफ बुद्धिज्म। अभी इसमें बुद्धिज्म के बारे में बताया गया है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सांची स्तूपा, ये सब चीजों के बारे में, सभी स्तूपा वगैरह के बारे में, और गौतम बुद्ध के बारे में, जैन धर्म के बारे में, वो सब चीजों के बारे में आपको इसमें जानने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चारों यूनिट्स हो गया, समझ में आ गया आपको। ये पूरे पूरे चैप्टर्स आपके एग्जाम में है इस बार सिलेबस में। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, क्या क्या टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे उसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। फिर देखिए पार्ट 2, देखिए ये थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 हो गया, अभी ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 है। इसमें किस हिस्ट्री के बारे में चर्चा किया गया है, मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, जो मिडाइवल टाइम था इंडियन हिस्ट्री के, उसके बारे में। देखिए यूनिट 5 से स्टार्ट होता है ये, मिडाइवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवलर्स अकाउंट्स ब्रॉड ओवरव्यू। ये मिडाइवल जो सोसाइटी था उसके बारे में हमें कहाँ से ब्रॉड ओवरव्यू मिलता है, ट्रेवलर्स के राइटिंग से। बहुत सारे ट्रेवलर वगैरह बाहर से आए थे, जैसे आपको पता होगा, हो सकता है शायद से मेगास्थनीज के इंडिका था, ऐसे बहुत सारे बुक्स लिखे थे बहुत सारे ट्रेवलर्स ने, उसके उनके थ्रू हमें मिडाइवल सोसाइटी के बारे में एक बहुत ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाता है। तो ये सब हम लोग पार्ट 5 में पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें जानने को मिला है कहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखिए रिलीजियस हिस्ट्री, द भक्ति सूफी ट्रेडिशन ब्रॉड ओवरव्यू। इससे पहले जो रिलीजियस था, एंशियंट हिस्ट्री में जो हमको रिलीजियस ओवरव्यू मिलता है वो किस चीज के बारे में, वो बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। ठीक है, और मिडाइवल में जो रिलीजियस हिस्ट्री जानने को मिलता है वो मेनली भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में मिलता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 6 में, राइट। ओके, फिर देखिए उसके बाद यूनिट 7, ये भी पार्ट 2 बुक के अंदर आता है, न्यू आर्किटेक्चर हम्पी ब्रॉड ओवरव्यू। हम्पी के बारे में एक ब्रॉड ओवरव्यू यहाँ पे दिया गया है। हम्पी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, इंडिया के हम्पी। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया गया है, उसमें मतलब हम्पी के क्या इंपॉर्टेंस है, और बाकी इस एम्पायर के बारे में आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगे, और भी मतलब टेम्पल्स, फोर्ट्स, क्या क्या आर्कियोलॉजिकल चीजें हैं वो सब देखने को मिलेंगे। उसके डिस्कवरी के स्टोरी भी आपको जानने को मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा, मजेदार चैप्टर है। ठीक है, हिस्ट्री है ही बहुत मजेदार अगर आप सही ढंग से इसको पढ़े तो। ठीक है, उसके बाद देखिए यूनिट 8, एग्रेरियन रिलेशंस, द आइन ई अकबरी ब्रॉड ओवरव्यू। यहाँ पे आइन ई अकबरी के बारे में एक ब्रॉड ओवरव्यू आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या है, ये एक बुक है, किसके बारे में है, किसने लिखा था, इसमें हमें क्या क्या चीजें जानने को मिलता है, इसके डिस्कवरी, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग इस बुक में हमको जानने को मिलेगा। तो मुगल एम्पायर के बारे में एक ब्रॉड ओवरव्यू उससे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर मुगल कोर्ट, जो 9th चैप्टर है, यानी कि 9th यूनिट है आपका, द मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट में कौन कौन होते थे, कैसा होता था वो कोर्ट, ये सभी चीजें आपको जानने को मिल जाएगा। ठीक है, मुगल कोर्ट से, और उनके वो लोग कैसे शासन को चलाते थे, वो सब चीजों के बारे में भी आइडिया मिल जाएगा। तो ये हो गया खत्म बुक 2, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो इतना हो गया, 5 यूनिट्स आ जाएगा आपके पार्ट 2 में। अभी आ जाता है पार्ट 3। ये किसके बारे में है, ये मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में है, यानी कि जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में। ठीक है, उस टाइम पीरियड को जनरली मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। फिर देखिए पार्ट 3 के 10 में क्या है, कोलोनलिज्म एंड रूरल सोसाइटी एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स ब्रॉड ओवरव्यू, राइट। तो कोलोनलिज्म के जो टाइम था उस टाइम पे रूरल सोसाइटी कैसा था, कैसे जमींदार के सिचुएशन क्या था, पीजेंट्स के सिचुएशन क्या था, लेट 18th सेंचुरी में लोगों के सिचुएशन, आर्टिसंस के सिचुएशन क्या था, क्या चैलेंजेस उन लोगों को फेस करने पड़ते थे, ब्रिटिश कैसा व्यवहार करता था उन लोगों के साथ, ये सभी चीजें आपको जानने को मिल जाएंगे इस चैप्टर में। उसके बाद
यूनिट 11 देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857 अ ब्रॉड ओवरव्यू। ये तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। 1857 के जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बारे में एकदम डिटेल में इस चैप्टर में समझाया गया है। पढ़ने में भी बहुत आपको मजे आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सभी साइड से आपके, सिर्फ आपके एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं बोल रही हूँ मैं, आपको ये सभी चीज जानना बहुत जरूरी है। आप अगर हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप सोचेंगे कि मैं उस पास्ट में अगर होती तो ये सब चीजें देखती। सोच लीजिए कि आप उस टाइम में बिलोंग कर रहे हैं। जब भी एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप खुद को उस टाइम पे लेके चले जाइए। सबसे पहले एंशियंट से स्टार्ट करिए। कभी ऐसा मत कीजिए कि पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं आप। सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए, है ना। तभी धीरे धीरे आप पीछे आएंगे तो लिंक बना पाएंगे आप चीजों में कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद वो हुआ। ऐसे पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री को। हम लोग आएंगे उस चीज में। प्लानिंग को लेके एक वीडियो अलग से आ जाएगा चैनल में, ठीक है, कि आपको किस तरीके से, कौन से मंथ में कैसे आपको पढ़ना है हिस्ट्री पूरा, और कैसे पढ़ने से आपको पूरा मजा भी आएगा और साथ ही में आपके एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। वो सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल उससे पहले जरूरी है कि क्या क्या पढ़ना है वो जानना, है ना। आपके बुक में क्या है वो ही नहीं जानेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि कैसे पढ़ने से मजा आएगा, है कि नहीं। अच्छा, चलिए अभी 12th नंबर यूनिट को देख लेते हैं। कोलोनलिज्म एंड इंडियन टाउन्स, टाउन प्लान्स एंड म्यूनिसिपल रिपोर्ट्स। इंडियन टाउन के प्लानिंग्स कैसे होता था, म्यूनिसिपलिटी कैसा था, उसके रिपोर्ट्स वगैरह क्या थे, उस चीज के बारे में एक ओवरव्यू हमको जानने को मिल जाएगा। फिर आता है चैप्टर नंबर 13, यूनिट 13। यहाँ पे महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्पोररी आइज ब्रॉड ओवरव्यू। तो इस चैप्टर में महात्मा गांधी के नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा। वो कैसे इंसान थे, वो क्या क्या कोशिशें किए थे इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए। तो वो सभी चीजें, ये आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। नेशनलिस्ट मूवमेंट के चैप्टर्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो ये सब चीजें जानना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कैसे आपको पता चलेगा कि आखिर क्या मकसद था उन लोगों का जो लोग फ्रीडम दिलवाए थे हमें, उनके आदर्श क्या था, वो क्या चाहते थे, वो कैसा इंडिया देखना चाहते थे, वो जानेंगे तभी ना वो आप भी वैसा एक इंडिया बनाने के लिए अपने आप को भी न्यौछावर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अभी यूनिट 14 देखते हैं। पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेस ब्रॉड ओवरव्यू। अभी पार्टीशन कैसे हुआ था, पार्टीशन के टाइम पे क्या सिचुएशन था, टाइमिंग क्या था, किस वजह से पार्टीशन हुआ था, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। फोकस मेनली पंजाब एंड बंगाल में रखा गया है। क्यों, आपको वो भी जानने को मिलेगा क्योंकि मेनली ये दो जगह में ही पार्टीशन हुआ है ना इंडिया पाकिस्तान का। आप देख सकते हैं पंजाब के उस साइड में पार्टीशन है और बंगाल के साइड में भी जो बांग्लादेश है, ये ईस्ट पाकिस्तान था पहले, पार्टीशन हो गया और साथ में फ्रीडम भी मिल गया। उसके बाद क्या आएगा, इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया था, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे पिछले साल, यानी कि 11th में, है ना। तो उसी के मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक ओवरव्यू इसमें भी दिया गया है, क्योंकि ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है ना। ऑब्वियसली हिस्ट्री से ही पॉलिटी बना है। आज इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, उस पर किस चीज का असर पड़ा है, ऑब्वियसली हमारी हिस्ट्री ऐसा था इसलिए पॉलिटी ऐसा हुआ है। हो सकता है हिस्ट्री कुछ और हो तो उसके पॉलिटी भी अलग हो जाएगा। ऑब्वियसली हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको रिलेट करके पढ़ना सीखना पड़ेगा अभी से, तभी आप लोग सही में जो नॉलेज है वो गेन कर पाएंगे और बाद में जाके बहुत अच्छे मुकाम हासिल कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका थ्योरी का पार्ट। अभी आता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में कितना मार्क्स था, 20। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स तो आपको पूरा उठाना ही है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो देखिए इसमें कैसे मार्क्स डिविजन किया गया है। पहले दिया गया है प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस, इसमें 2 मार्क्स है। साइनॉप्सिस यानी आप कैसे चीजों को समराइज किए हैं। आपको कोई एक टॉपिक दे दिया गया है, जैसे यहाँ पे टॉपिक्स का लिस्ट है, ठीक है। जैसे देखिए महात्मा गांधी अ लेजेंडरी सोल, सोचिए ये आपको टॉपिक दे दिया गया है, तो उसको आप कैसे समराइज किया। पूरा तो किताब लिखने नहीं बैठेंगे ना प्रोजेक्ट में, महात्मा गांधी के बारे में एक किताब क्या 100 किताब लिखेंगे कम पड़ जाएगा। तो अभी प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस आपको करना है, समराइज करके समझाना है। कैसे आपके प्रोजेक्ट को देख के समझ में आता है जल्दी, इस चीज के ऊपर आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद डाटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैप वर्क, आप क्या क्या डाटा उठाए हैं, कितना वो सब ट्रू है, कितना स्टैटिस्टिक्स बनाए हैं, वो सब चीजों से मैप वर्क किए हैं कि नहीं किए हैं,
उसमें आपको 3 मार्क्स मिलेगा अगर आपने सब कुछ किया है। फिर विजुअल एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन, देखने में कैसा बना है, बहुत ज्यादा गंदा किए है ना क्या, उसको कोशिश करिएगा जितना ज्यादा हो सके क्लीन रखने का और देखने में अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे मतलब डेकोरेशन जरूरी है बहुत, लेकिन वो देखने में अच्छा लगना चाहिए, नीट एंड क्लीन लगना चाहिए और देखने में लगना चाहिए कि नहीं बहुत प्रोफेशनल एक काम हुआ है, ठीक है। ओके, तो इसमें कितना होगा, इसमें 5 मार्क्स दिया जाएगा। फिर एनालिसिस एंड और एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन, आप कैसे चीजों को एक्सप्लेन किए हैं, कैसे रिलेट किए हैं एक चीज से दूसरे चीज को, एक पैरा से दूसरे पैरा को, वो सब में आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद बिब्लियोग्राफी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सोर्सेस, यानी कि आप कहाँ से डाटा उठाया है उसकी एक लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा, उस चीज में आपको 1 मार्क्स आएगा। अगर आप नहीं लिखते हैं उसको तो आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है भाइवा, इसमें 4 मार्क्स है, ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप जिस टॉपिक में लिख रहे हैं उसके बारे में तो बहुत अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगा, साथ ही में हिस्ट्री, ओवरऑल एक हिस्ट्री का आइडिया भी आपका रहना चाहिए, तभी आपको ये 4 मार्क्स अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे उठाना है अच्छा मार्क्स, ये सब चीजें तो हम लोग डिस्कस करते ही रहेंगे। बहुत सारे वीडियोस एक एक करके आएंगे और पूरे साल में हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा पूरा साल, ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम देना है इसलिए पढ़ना है, आपको जानना है, आपको अपने देश के बारे में जान रहे हैं, अपने देश की हिस्ट्री जान रहे हैं, तो ये बहुत मजेदार चीज है ना। तब आप लोग प्रेजेंट नहीं थे इसलिए आप वो सब एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, लेकिन इसको पढ़ने के थ्रू आप कितने सालों के एक्सपीरियंस सिर्फ एक बुक से ले सकते हैं, आप ये सोचिए ना, है ना, कितना इंटरेस्टिंग बन जाएगा तब हिस्ट्री आपको। आप पूरा मतलब इतना साल को आप घूम के आएंगे, सोच लीजिए एक टाइम मशीन में बैठ के पूरा मतलब पास्ट में घूमने जा रहे हैं। इट्स लाइक दिस, हिस्ट्री इज लाइक अ टाइम मशीन, ठीक है, जिसमें बैठ के आप पास्ट में घूमने जाएंगे। तो जब भी पढ़िएगा उस टाइम पे अपने आप को रख के उसको महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा हिस्ट्री आपको बहुत अच्छा लगेगा और कभी भी बोरिंग लगने का तो बात ही नहीं है। ये मतलब इससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा, हिस्ट्री से आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए, अच्छी चीजों को इम्प्लीमेंट करना सीखना है और खराब चीजों को इग्नोर करना सीखना है कि ये गलती हमको दोबारा नहीं करना है, तो ऐसे रिलेट करके हमको पढ़ाई करना है, ठीक है। बहुत मजा आएगा, साथ में पढ़ेंगे, आप बस बने रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे मजा आप तक भी पहुंच जाए बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आप लोग भी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए मजे के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।